अरे दुराचारियों, इतना अन्याय, इतना पाप। अब तुम साधुओं को भी तंग करने लगे। अब तुम्हारे नाश का उपाय करना ही होगा। हाँ हाँ, मुझे ध्यान आया। सूर्य वंश में निर्गुण ब्रह्मा का अवतार हो चुका है। अब मुझे महाराज दशरथ के पास जाकर राम लक्ष्मण को मांग लाना चाहिए। अभी जाकर मैं रघुकुल के द्वार खटखटाता हूँ। अभी जाकर महाराज को दुख अपना सुनाता हूँ। मिटेगी मन की चिंता और जन का उद्धार भी होगा। हनन दुष्टों का होगा और हमारा काम भी होगा। अयोध्या नरेश की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या समाचार है? महाराज, द्वार पर कौशिक मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। ऋषि विश्वामित्र? महाराज दशरथ, ऋषि विश्वामित्र बिना किसी विशेष प्रयोजन के तपोवन छोड़ के नहीं आएंगे। जब ज्ञान और वैराग्य की ऐसी तपोनिष्ठ मूर्ति अतिथि के रूप में आए तो राज्य शक्ति को आगे बढ़ के उनका स्वागतम करना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सुस्वागतम तपोनिधि, सुस्वागतम। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके आगमन से अयोध्या धन्य हो गई। पधार्य मुनेन्द्र, आपका स्वागत है। आपके आगमन से मेरा घर तीर्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। राजन, आज सत्ता तेरे हाथ में है, दुनिया की शक्ति तेरे दरबार में है, आठों सिद्धियां तेरे भंडार में है। इसीलिए एक सवाल है मेरा। कहो प्रभु। दशरथ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधा बना हुआ है तू। मार डाल अपनी प्रजा को, मार डाल। तू राजा है ना, इसीलिए उसे रोता देख, इसीलिए उसे रोता देख। पूज्य मुनिंदर, कह डालो, क्यों विचलित होते आए हो? क्यों रंगत है मुख की फीकी? क्यों क्रोधित होते आए हो? सितमगर है जो सिंहासन को अपनी शान समझे हैं, लगाना ताज मुकुटों का जो अपनी आन समझे हैं। दशरथ, दशरथ उसे कहते हैं राजा जो प्रजा के दुख में मरता है, सुला के चैन से सबको खुद आराम करता है। महाराज, गौओं और ऋषियों की रक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है। उनका हर तरफ से ध्यान रखा गया है कि उन पे कोई पापी अत्याचार ना करे और उनके शुभ कार्यों में कोई विघ्न न डाले। और राज्य प्रबंध, मैं कहता हूं कि यदि इसी प्रकार तेरा राज्य प्रबंध चलता रहा तो एक ना एक दिन तुझे अपने राज्य से हाथ धोने पड़ेंगे। अपने मन में समझ रखा होगा कि मेरे पास सब कुछ है। हाँ राजन, तेरे पास सब कुछ है, किंतु प्रजा का दुख दूर नहीं करने की शक्ति नहीं है। भक्तों का भय मिटाने की क्षमता नहीं है। महाराज, ऐसा क्या हुआ? आप कृपा करके कुछ कहिए तो सही। क्या कहूं? दुख होता है। आज प्रातः काल की बात है, मैं यज्ञ कर रहा था। क्या सेना चढ़ाई
नहीं। फिर मुनिंदर, उस पापी ने, उस चंडाल ने जी चाहता है अपने तपोबल से उसे भस्म कर दूं। आखिर क्या हुआ ऋषिराज? वहीं जो आदिकाल से होता आया है, अर्थात राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री यज्ञ भूमि खल नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राजन, मैं आज यज्ञ कर रहा था, मेरा यज्ञ विध्वंस कर दिया गया, मेरा तप नष्ट करना चाहा। बोलो बोलो दशरथ, बोलो। हे न्याय के अधिकारी, धर्म के देवता, बोलो, क्या तुम इसे अनर्थ नहीं कहोगे? क्या मैं तुम्हारी सीमा से बाहर चला जाऊं? क्या मैं इस राज्य को छोड़ दूं? हाँ, अब मैं वहीं जाके रहूंगा जहां पापियों के सर काट दिए जाते हैं, अपराधियों को उचित दंड दिया जाता है। ठहरिए ऋषिराज, कहाँ जाते हैं? जहां न्याय होता है, मैं करूंगा न्याय। आशा नहीं, मैं दंड दूंगा, विश्वास नहीं। महाराज, मेरी भुजाओं में बल है, कायरों के लिए मैं सौगंध खाता हूं। किसकी? मर्यादा की। वह तुमसे दूर भाग गई, न्याय की सौगंध उसे तुम खो चुके हो दशरथ। रघुवंश की